इतनी गर्मी पड़ रही है और अगर आपका रेफ्रिजरेटर इस समय ठंडा नहीं कर पा रहा है, उसके अंदर कूलिंग नहीं हो रही है और खाना खराब हो रहा है ना, तो मान लीजिए कि अब आपका रेफ्रिजरेटर बूढ़ा हो चुका है और टाइम आ गया है कि अब आप उसे अपग्रेड करें। आप इतने सालों से जो अपग्रेड करने की सोच रहे हैं और टाल रहे हैं ना अपनी परचेज को, यार अगले साल लूंगा, अगले साल देखेंगे, वो अब खत्म, क्योंकि 2026 के अंदर आपको नए रेफ्रिजरेटर मॉडल्स देखने को मिलेंगे विद न्यू टेक्नोलॉजीज, विद न्यू स्टार रेटिंग, और अब ही सही टाइम है अपग्रेड करने का। और मैं विनीत मल्होत्रा आपकी इसमें मदद करूंगा। मैंने वो सारे 2026 मॉडल्स को खरीदा जो अंडर 25,000 आपको डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स देखने को मिलेंगे मार्केट में, और वो सभी में से मैं आपको सिर्फ टॉप 3 मॉडल्स बताऊंगा जो आप खरीद सकते हैं। आपको इससे बेटर वीडियो और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, बहुत सारे ब्रांड्स के बहुत सारे रेफ्रिजरेटर मॉडल्स आते हैं इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर, यानी डबल डोर कैटेगरी के अंडर 25,000 बहुत सारे मॉडल्स आपको देखने को मिलेंगे कई ब्रांड्स के। लेकिन उनमें क्या सारे मॉडल्स बहुत अच्छे हैं? कोई भी मॉडल खराब नहीं है, लेकिन उनमें से जो टॉप 3 हैं वही मैं इस वीडियो के अंदर लेने वाला हूं। लेकिन उससे पहले सिर्फ आपकी एक कंफ्यूजन मैं सॉल्व करता हूं, और उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही फोमो फैक्टर आपके दिमाग में भरता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यही चीज आपको निकालनी है। इस कैटेगरी के अंदर आपको बहुत सारी स्टार रेटिंग देखने को मिलेंगी, स्पेशली जब 2026 के अंदर सारी स्टार रेटिंग बदल गई है, तो आपको रेफ्रिजरेटर्स के अंदर 3 स्टार भी देखने को मिलेगा, 2 भी और कई बार 1 भी। क्या इससे आपको बहुत चिंतित होना चाहिए? क्या इसको आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको 3 और 2 स्टार रेटिंग के बीच में जो एनर्जी कंजम्पशन है उसका फर्क बताऊं, लगभग 50 यूनिट एक साल में। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, 50 यूनिट का भी फर्क नहीं आता एक साल में बिटवीन अ 3 स्टार एंड अ 2 स्टार मॉडल। इसका क्या मतलब हुआ कि आप 50 यूनिट इनटू मल्टीप्लाई कर लीजिए 10 से 500 रुपए की बिजली बचाने के लिए आप 2,500 से 3,000 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं ब्रांड के हाथ में परचेज करते समय ही। आप क्यों करेंगे ऐसा? यही होता है फोमो फैक्टर। आपको लगता है कि 3 स्टार रेटेड रेफ्रिजरेटर आपकी ज्यादा बिजली बचाएगा, लेकिन 2 स्टार बहुत ज्यादा बिजली कंज्यूम करेगा, इसलिए आप 2 स्टार को प्रेफर नहीं करते। इस चीज को दिमाग से निकालिए और आपको रेफ्रिजरेटर लेना चाहिए अपने यूसेज के हिसाब से। आप उसके अंदर के फीचर्स देखिए, आप उसके अंदर की जगह देखिए, वो कितनी जगह आपको प्रोवाइड कर रहा है, और आप अपने रेफ्रिजरेटर को ऑलरेडी जो घर में आपके है उससे अपग्रेड कर रहे हैं, तो क्या वो एक्चुअल अपग्रेड बन रहा है रेफ्रिजरेटर नया वाला या नहीं, ये आपको देखना है। और यहीं पे आपकी जीत है, ब्रांड की नहीं। अब मैं आपको जो टॉप 3 रेफ्रिजरेटर्स बता रहा हूं वो तीनों एक साथ बताऊंगा, ताकि आप वो तीनों बहुत ध्यान से आराम से एक साथ देखें। मैं बात कर रहा हूं LG के 242 लीटर 3 स्टार 2026 मॉडल रेफ्रिजरेटर की। आपको इसके अंदर वही सेम डिजाइन देखने को मिलेगा जो पिछले 5-7 सालों से चलता चला आ रहा है LG के ही रेफ्रिजरेटर के अंदर। इसमें क्या फर्क करा गया है पिछले सालों के और इस साल के मुकाबले, जब सारे मॉडल्स चेंज हुए हैं, स्टार रेटिंग चेंज हुई है? सिर्फ और सिर्फ एक कंप्रेसर की मोटर का, जिसकी वजह से एनर्जी कंजम्पशन थोड़ी सी कम हुई है। इससे क्या कोई बहुत फर्क पड़ता है? नहीं। LG का एक और मॉडल आता है 251 लीटर 1 स्टार मॉडल। आप 1 स्टार सोच के शायद उसे ना लें, लेकिन एक्चुअली में दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड मॉडल। आपको दूसरा मॉडल जो मैं बता रहा हूं वो है सैमसंग का 236 लीटर 3 स्टार 2026 मॉडल रेफ्रिजरेटर। ये बहुत शानदार मॉडल है और कई सालों से सेम डिजाइन कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। इसके अंदर आपको 2 टाइप के मॉडल देखने को मिलेंगे, एक कन्वर्टेबल और दूसरा नॉन कन्वर्टेबल। आप कोई भी ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स, लेकिन अंदर की जगह, अंदर की जो रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल सेम रहेगी। आपको वो सब मैं इस वीडियो में आगे दिखाऊंगा। और तीसरा मॉडल है वर्लपूल का 235 लीटर
2 स्टार 2026 मॉडल। 2 स्टार सुनते ही क्या आपके दिमाग में फिर से फोमो फैक्टर किक इन किया? अगर किया तो उसे बाहर निकालिए, क्योंकि 2 और 3 स्टार के बीच में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का कितना फर्क मैंने आपको बताया था, ओनली 50 यूनिट्स इन अ ईयर। यानी 10 रुपए यूनिट भी लगाए तो 500 रुपए का भी फर्क नहीं आता इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में। लेकिन आपको क्या देखना है? अंदर की बिल्ड क्वालिटी, बाहर की बिल्ड क्वालिटी आपको देखना है, कंप्रेसर, उसके फीचर्स आपको देखनी है, अंदर कितनी जगह आपको रेफ्रिजरेटर के मिल रही है, और स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको फ्रिज वर्सेस फ्रीजर, यही सब बातें आपको नोट करनी है जो मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। LG के रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको 179 लीटर का फ्रिज और 63 लीटर का फ्रीजर देखने को मिलेगा, जबकि सैमसंग में आपको 183 लीटर का फ्रिज और 53 लीटर का फ्रीजर देखने को मिलेगा। वर्लपूल थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको बिल्कुल अप्रोप्रिएट 181 लीटर का फ्रिज और 54 लीटर का फ्रीजर देखने को मिलता है। एंड ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट, बहुत शानदार प्रोपोर्शन है। सैमसंग और वर्लपूल दोनों की ही लगभग बराबर बहुत शानदार प्रोपोर्शन। इस प्रोपोर्शन का आपको क्या करना है? एक्चुअली में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ही इसी चीज की है, क्योंकि फ्रिज में ही आप सबसे ज्यादा सामान भरते हैं। मैं जानता हूं फ्रीजर की भी आपको बहुत जरूरत होती है, आप फ्रोजन फूड रखते हैं, बर्फ भी जमाते हैं और बहुत सारी आइसक्रीम घर में बच्चों के लिए या बहुत सारी चीजें आप रखते हैं, लेकिन आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है फ्रिज स्पेस की, जो आपको मैं पूरी भर के दिखाऊंगा। लेकिन आपको सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी बताता हूं। तीनों ही रेफ्रिजरेटर की जो बाहर की बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत शानदार है। तीनों ही रेफ्रिजरेटर अब आपको पीछे की जो बैक है उसको पूरी तरह से कवर करके देते हैं, ताकि आपको किसी टाइप की कोई गंदगी ना मिले। आपको जितनी कंडेंसर कॉइल्स हैं वो सारी कवर्ड मिलती हैं, एंड दैट इज अ गुड थिंग। आपको सिर्फ कंप्रेसर थोड़ा सा खुला मिलता है, और वो जरूरी भी है। अगर अंदर की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो तीनों रेफ्रिजरेटर्स के अंदर 2026 के अंदर अब काफी चेंज आ चुका है। अब आपको तीनों ही रेफ्रिजरेटर्स के अंदर टफन ग्लास शेल्फ्स तो पहले भी मिलती थी, आज भी मिलती हैं, लेकिन अगर आप प्लास्टिक की क्वालिटी को देखेंगे ना तो वो पूरी तरह से बदल चुकी है। वर्लपूल के अंदर आपको बिल्कुल क्लियर व्हाइट प्लास्टिक देखने को मिलता है, जो कि सबसे सुप्रीम क्वालिटी होती है प्लास्टिक की। एंड ट्रस्ट मी, आपको ये देखते ही पता चलेगा। लेकिन जैसे ही आप सैमसंग के रेफ्रिजरेटर को खोलेंगे, आपको एक ब्लूइश कलर का प्लास्टिक देखने को मिलेगा। स्पेशली आप ध्यान से ऑब्जर्व करें उसके डोर को। डोर में सबसे ज्यादा प्लास्टिक यूज होता है, और वहीं पे आपको ब्लूइश कलर का प्लास्टिक देखने को मिलेगा। ऑन द अदर हैंड, अब LG के रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको डोर के अंदर जो प्लास्टिक यूज हुआ है वो लाइट ग्रे कलर का यूज होगा। सो ये चीज एक डाउनग्रेड है क्वालिटी की। आपको सैमसंग और LG दोनों में थोड़ा सा डाउनग्रेड ही मिल रही है क्वालिटी, एंड आई डोंट लाइक इट। बट क्या ये बहुत बुरी है? नहीं, बहुत बुरी नहीं है, बट मेरा आपको बताना फर्ज है। सबसे अच्छी अंदर की बिल्ड क्वालिटी मुझे वर्लपूल की लगी। अब आपको इनके अंदर सामान लोड करके दिखाता हूं। वो सारी सब्जियां, वो दूध का पतीला, वो फ्रूट्स, वो सारी कटोरियां जो हम रखते हैं रात के बचे हुए खाने की, वो हर चीज हम रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं, ताकि आपको एक रियल लाइफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिखा सकूं। सभी रेफ्रिजरेटर के अंदर सामान रख के हमें स्पेस में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सिवाय एक दो चीजों के जो मैं पॉइंट आउट करूंगा, और वही आपने अपने घर के सामान को इमेजिन करके विजुअलाइज करनी है। आप जब तक तीनों रेफ्रिजरेटर्स को देखें और विजुअलाइज करें, मैं आपको बताता हूं कि LG के रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको जो इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है वो तो शानदार है ही, लेकिन इसके साथ आपको जो डोर कूलिंग प्लस टेक्नोलॉजी मिलती है वो बहुत ही ज्यादा शानदार है, और ये LG की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। ये इन्वर्टर कंपैटिबल रेफ्रिजरेटर है, और इसके अंदर आपको हर टाइप का वो फीचर मिलेगा जो आपको अपने एक मॉडर्न डे रेफ्रिजरेटर के साथ चाहिए। लेकिन ये जो हैंडल है ना, ये बहुत ही पुराने स्टाइल का हो चुका है। मतलब इट इज सब्जेक्टिव, चॉइस आपकी है, मैं अपनी ही चॉइस बता रहा हूं, लेकिन अदरवाइज इस रेफ्रिजरेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। टॉकिंग अबाउट सैमसंग रेफ्रिजरेटर, उसके अंदर भी आपको एक शानदार डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला कंप्रेसर देखने को मिलता है। इसमें आपको कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल दोनों ऑप्शंस मिलेंगी। ये जो आप देख रहे हैं ये कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर है। आपको सभी टाइप के फीचर्स इसके अंदर मिलेंगे, और कन्वर्टेबल की भी 3 ऑप्शंस देखने को मिलेंगी, जिसे आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। इस रेफ्रिजरेटर का डिजाइन अच्छा है, और ये थोड़ा मॉडर्न भी है। ये भी इन्वर्टर कंपैटिबल रेफ्रिजरेटर है, यानी लाइट जाने पे आप इसे इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और ये चल सकता है।
अब बात करिए अगर वर्लपूल रेफ्रिजरेटर की, तो उसके अंदर भी आपको इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला ही कंप्रेसर देखने को मिलता है और उसके अंदर कई और टेक्नोलॉजीज भी देखने को मिलती हैं, जिससे डोर शेल्फ में रखी पानी की बोतलें 40% फास्ट कूल होंगी, ऐसा वर्लपूल का मानना है। और इसे हम ऑब्जर्व कर पाए, मतलब इतनी ज्यादा अच्छे से कैलकुलेशन तो हमसे हुई नहीं, लेकिन एक और टेक्नोलॉजी जो वर्लपूल क्लेम करते हैं, दैट आइस इन अप टू 85 मिनट्स, उसे हमने जब चेक किया तो लेट्स से अबाउट इन 1.5 आवर्स तो हमें थोड़ी सी कच्ची पक्की आइस मिली, विच इज ओके। ऑल एंड ऑल अगर मैं ये कहूं कि तीनों रेफ्रिजरेटर्स से आपको प्रॉपरली कूलिंग मिलेगी और उससे आपको बहुत अच्छे फीचर्स भी मिलेंगे, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। लेकिन इसमें आपको अब बहुत ध्यान से कुछ चीजें नोट करनी है। आप ध्यान से देखें एलजी के रेफ्रिजरेटर को, उसके डोर शेल्फ के अंदर जो लास्ट शेल्फ है वो ऑलमोस्ट किसी काम की नहीं है, क्योंकि उसमें आप पानी की बोतलें तो नहीं रख सकते हैं। आप उसमें छोटी छोटी कोई केचप की, कोई ड्रेसिंग की, सैंडविच ड्रेसिंग की, आप इस टाइप की बॉटल्स को रख पाएंगे। अब ध्यान से नोट करिए सैमसंग के रेफ्रिजरेटर के डोर शेल्फ को, जिसमें आपको डबल फिक्स्ड एग ट्रे मिलती है, जिससे ये पूरी शेल्फ अनयूजेबल टाइप बन जाती है। जनरली हमें रेफ्रिजरेटर के अंदर ना एक्स्ट्रा प्लास्टिक रैक्स मिलते हैं एग्स के लिए, और वो आप चाहें तो यूज करें, नहीं चाहें तो उसे हटा दें। मतलब जरूरी नहीं है हर कोई एगिटेरियन फैमिली हो, और अगर आप नहीं हैं या फिर आप हैं भी और आपने उतने एग्स नहीं रखने हैं अपने रेफ्रिजरेटर में, तो भी वो स्पेस बाउंड है सिर्फ एग्स रखने के लिए, विच इज नॉट राइट। मैं चाहूं तो एग्स रखूं, मैं नहीं चाहूं तो मैं कुछ और नहीं रख पाऊं, ये गलत है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप वर्लपूल के रेफ्रिजरेटर के डोर शेल्फ को पूरी तरह से देखें, तो आप उसमें सभी शेल्फ को प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा एग ट्रेज मिलती हैं और आप दोनों बॉटल रैक्स के अंदर पानी की बोतलें बहुत आराम से स्टोर कर सकते हैं। यहां तक कि आप बड़े साइज की बेवरेज बॉटल्स भी रख सकते हैं इन वन ऑफ द डोर शेल्फ्स। तो इस समय क्या समझ में आता है? आपको विजुअलाइज करना है। मैं जो सामान भर के दिखा रहा हूं आपको तीनों रेफ्रिजरेटर्स के अंदर, उससे आपको डिसाइड करना है कि आपके घर में इतने मेंबर्स के लिए जो आपके एग्जिस्टिंग रेफ्रिजरेटर में सामान आ रहा है, उससे ये बड़ा अपग्रेड है या नहीं। आपको इन तीनों में से कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा रेफ्रिजरेटर लग रहा है? देखिए, इस चीज को प्रैक्टिकली समझ के देखिए कि इतने बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे एलजी, सैमसंग, वर्लपूल, कोई भी अगर इतना बड़ा मॉडल बनाएंगे तो वो खराब तो नहीं होगा। तीनों ही मॉडल्स अच्छे हैं, लेकिन आपकी जरूरत के लिए कौन सा मॉडल बेस्ट है, ये आप ही डिसाइड कर सकते हैं। मैं एज अ रिव्यूअर इन तीनों मॉडल्स को बहुत अच्छे से रेकमेंड करता हूं और ये मेरे लिए ऑलमोस्ट इक्वल स्टैंड करते हैं। लेकिन अगर इनमें से मुझे नंबर 1 की रैंकिंग देनी हो तो मैं वर्लपूल को दूंगा, नंबर 2 की मैं सैमसंग को दूंगा और नंबर 3 पे मैं एलजी को रखूंगा। सो ये मेरी क्लियर डिस्टिंक्टिव रैंकिंग्स हैं जो इन तीनों रेफ्रिजरेटर्स के लिए मैं यूज करूंगा। अब बात करते हैं इनकी वारंटी और इनके प्राइस की। आपको तीनों ही रेफ्रिजरेटर्स के अंदर एक कॉमन वारंटी पैकेज देखने को मिलेगा। 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और 10 इयर्स की वारंटी ऑन दी कंप्रेसर। सो ये वारंटी पैकेज कैसा है? बहुत अच्छा है और इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इनके प्राइस में बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। LG आपको 27,000 रुपीज के आसपास कॉस्ट करेगा इस समय जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। इसके ऊपर जो कार्ड ऑफर्स आपको मिलेगी वो अलग हैं। 28,000 रुपीज का आपको कॉस्ट करेगा सैमसंग का रेफ्रिजरेटर इस समय जब मैंने ये वीडियो शूट किया। लेकिन 24,500 रुपीज का कॉस्ट करेगा वर्लपूल रेफ्रिजरेटर। और आप शायद ये कह सकते हैं कि क्योंकि वो 2 स्टार मॉडल है इसलिए शायद वो सस्ता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। 2 स्टार और 3 स्टार के बीच में जो आपको फर्क मैंने बताया था उसे याद करिए। आपको इस समय वर्लपूल का रेफ्रिजरेटर लगभग 4,500 रुपए सस्ता मिल रहा है इन कंपैरिजन विद सैमसंग। एंड डिस्पाइट दैट आप कितना खर्चा 1 साल में एक्स्ट्रा करेंगे? एज पर द स्टार लेबल 50 यूनिट भी नहीं, 1 साल के लगभग अबाउट 25-30 यूनिट्स इन अ ईयर। तो सोच के देखिए आप क्या खर्चा करना चाह रहे हैं और आपको कैसी बिल्ड क्वालिटी और कैसी स्पेस रिक्वायरमेंट है अपने रेफ्रिजरेटर से। सो ये सब देखते हुए आपको डिसाइड करना है कि वर्लपूल, सैमसंग और LG रेफ्रिजरेटर में से आपकी चॉइस क्या है।
मैं तीनों के ही लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। अब आप इसे कहां से खरीदना चाहेंगे? आप 3 जगह से खरीद सकते हैं। एक, फ्लिपकार्ट से, और उससे खरीदने के लिए बहुत सिंपल है। अपने फोन की स्क्रीन पे आपको टैप करना है और आपको तीनों ही रेफ्रिजरेटर्स की फोटो दिखेगी। उनमें से जो भी रेफ्रिजरेटर आपको चेकआउट करना है उस पे टैप करिए, आप ही की फोन के अंदर फ्लिपकार्ट की ऐप खुल जाएगी। वहां जाके आप इन रेफ्रिजरेटर्स को चेक कर सकते हैं। दूसरा, आप इसे Amazon से खरीद सकते हैं और मैंने सारे अपने Amazon के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिए हैं। वहां जाके आप जो भी रेफ्रिजरेटर खरीदना चाहें वो खरीद सकते हैं। और तीसरा, आप इसे कहीं से भी खरीद सकते हैं, ऑफलाइन मार्केट से या जहां से भी आपको खरीदना हो। मेरा काम है आपको सच बताना इन तीनों रेफ्रिजरेटर्स के बारे में जो मैंने आपको बता दिया। ये सारे लिंक्स जो मैंने आपको बताए ये मेरे अफिलिएट लिंक्स हैं। मैं इन्हें क्यों देता हूं? क्योंकि ये रेफ्रिजरेटर्स मैं खुद खरीदता हूं। मैं सिर्फ स्पेक्स पढ़ के या फिर आपको AI से अपने वीडियो को बना के नहीं दिखाता हूं। मैं ये सारे रेफ्रिजरेटर्स खरीद के अपने ही स्टूडियो में, अपने ही मॉडल हाउस में इसकी लगातार टेस्टिंग करता हूं और उसके बाद एक डिसीजन पे आता हूं कि ये ज़्यादा अच्छा मॉडल है और ये ज़्यादा अच्छा मॉडल नहीं है। और यही चीज़ सच्चाई आपको बताता हूं। अगर आपको मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करना हो बिना अपने प्राइस को 1 रुपया भी इंक्रीज करे हुए, तो मेरे अफिलिएट लिंक को यूज करिएगा, चाहे फ्लिपकार्ट पे चाहे Amazon पे। चॉइस आपकी है, डिसीजन आपका ही रहेगा। दोस्तों, इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे प्राइस रेंज के अंदर रेफ्रिजरेटर्स को खरीदा और इन्हें अलग अलग वीडियोस के अंदर कंपेयर करके आपको दिखाया। और वो सारे रेफ्रिजरेटर के वीडियोस आपको मैं टैग करके दे रहा हूं ताकि आपको इनमें से कोई भी प्राइस रेंज का रेफ्रिजरेटर खरीदना हो तो आपकी मदद तुरंत हो सके। इन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा और कैसा लगा ये वाला वीडियो जरूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपका कोई सवाल है जो आप डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं इन रेफ्रिजरेटर्स के बारे में, देन व्हाई आर यू हेजिटेटिंग? जल्दी से लिखिए और मैं आपका जवाब जल्दी से जल्दी देने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं आपको मिलता हूं अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।